व्हाट्सअप गाइस, क्या है भारत का चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ एंड गेम। भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फनतंत्र का एपिसोड है आरजे रौनक का 1 2 3 गो। दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने 13 जनवरी को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल जानकारी शेयर की, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों का जिक्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस स्पीच ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के रिगार्डिंग भारत की मिलिट्री प्रिपरेशन को हाईलाइट किया, साथ ही फ्यूचर चैलेंजेस पर साफ चेतावनी भी दी है। इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे 3 दुश्मनों को लेकर भारत की ये तैयारी कितनी जरूरी है। इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस हिसाब से बदली है, उसमें भारत के रोल के बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी देखना। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दुनिया ने लोहा माना, सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी गई थी। ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर इस बार सीमा पार से कोई हिमाकत की गई तो एक बार फिर करारा जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मानेकशॉ सेंटर में ऑर्गेनाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को 2025 का सबसे जरूरी मिलिट्री अभियान बताया, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये 88 घंटे का ट्राई सर्विस कैंपेन था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, जिनमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए और किसी सिटीजन को नुकसान नहीं हुआ। जनरल साहब ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को तोड़ दिया और स्ट्रैटेजिक अजम्पशंस को रीसेट किया है। अब सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। हमले का पहला टर्निंग पॉइंट 22 मिनट के सटीक हवाई हमले थे, जिसने पाकिस्तानी कमांड सिस्टम को फेल कर दिया। उन्होंने आगे डिटेल में बताया कि 10 मई 2025 की सुबह तीनों सेनाओं को युद्ध बढ़ने पर कुछ स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए थे, जो पब्लिक डोमेन में नहीं बताए जा सकते। इसी ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। यह कैंपेन ट्राई सर्विस को ऑपरेशन का बेस्ट एग्जांपल था, जहां एयरफोर्स ने सटीक बमबारी की, आर्मी ने जमीनी निगरानी इंश्योर की और नौसेना ने कोस्टल सपोर्ट दिया। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल ट्रेलर था, भारत किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। उन्होंने JNK में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी का मेंशन किया, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर भारत की जीत का प्रमाण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ड्रोन, मिसाइल और स्टोन थ्रोइंग जैसे पाकिस्तानी जवाबों का जिक्र भी किया। जनरल द्विवेदी ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पोटेंशियल खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की तैयारी अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने आर्मी डे से पहले यह संदेश दिया कि विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने के लिए सेना पूरी तरह कमिटेड है। और तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 22 मिनट लगे एक पूरे देश को घुटनों पर लाने के लिए, जो खुद को अल्लाह की बरकत वाला देश दुनिया भर में कहता आया है, जिसकी वजह से ग्लोबल आतंक है। पाकिस्तान ने हाल ही में JF-17 फाइटर जेट्स को बेचते हुए दावा किया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर में इफेक्टिव थे, लेकिन रियलिटी में भारत ने उनके साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिससे उनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, यहां इनके यही जहाज कचरे का ढेर बने। जनरल द्विवेदी की चेतावनी साफ थी कि अगली बार संयम नहीं बरता जाएगा और पाकिस्तान को भूगोल में जगह बनाए रखने के लिए सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में यह ऑपरेशन उनकी न्यूक्लियर धमकी की पोल खोलने वाला था। 28 घंटे में भारत ने गहराई तक प्रहार किया, जिससे पाकिस्तान को IMF पर डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का झूठा दावा करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए ताकि उनके यहां की जनता भड़के नहीं और वो अपना पॉलिटिकल बेइज्जती से बच पाए, लेकिन जनरल द्विवेदी ने उनको फिर से शर्मिंदा किया। जनरल साहब ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अब सहन नहीं होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ध्यान दीजिएगा, ये वही स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था। पाकिस्तान के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि उसका आतंकी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और आगे भी कर दिया जाएगा। जहां तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर, जिसके परिवार के 10 से ज्यादा लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, उसका एक ऑडियो लीक हुआ है, जहां वो धमकी दे रहा है कि 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स फटने के लिए तैयार हैं, बस इशारा करना है। ऑपरेशन सिंदूर का डर उसके अंदर इतना बैठा हुआ है कि पाकिस्तान हर वो तरीका अपना रहा है जहां भारत सीधे उसको ब्लेम न कर पाए और कोई सबूत भी न मिले। ध्यान दीजिएगा, 26/11 जैसे हमले में पाकिस्तान ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की थी कि हमला उसी ने कराया, हालांकि दुनिया के सामने वो ये मानने को तैयार नहीं था। ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसको पता था कि इसका कोई कॉस्ट नहीं उसे देना पड़ेगा, जो देना भी नहीं पड़ा। लेकिन अब उसको पता है कि हर हमले के बाद उसका कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है। उसका यही डर उसकी नसों तक जाना चाहिए। धुरंधर में वो डायलॉग है ना कि इनके टेररिज्म को इस हद तक तोड़ दो कि जब वो सोएं तो उनके ख्वाब में भी हम ही बैठे नजर आने चाहिए। यही अब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रुकी है, भविष्य में भारत का जवाब डिसाइसिव होगा। डेटा के लिहाज से ऑपरेशन में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने सबको फेल कर दिया। यह पाकिस्तान की मिलिट्री मिसमैनेजमेंट को दर्शाता है, जहां वे पत्थर फेंकने जैसे स्टोन एज तरीकों पर उतर आए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब ग्लोबल स्टेज पर कमजोर दिख रहा है और ऑपरेशन सिंदूर उनकी सरेंडर का कारण भी बना है।
इसके अलावा जनरल द्विवेदी ने बांग्लादेश को इनडायरेक्ट रूप से एड्रेस करते हुए सीमा पर बढ़ती इंस्टेबिलिटी का जिक्र किया, जहां अवैध घुसपैठ और आतंकी एलिमेंट सक्रिय हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बांग्लादेश के लिए संदेश है कि भारत पूर्वी सीमा पर भी उतनी ही अटेंटिव है जितना पश्चिमी पर। 2025 में बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल-पुथल के बाद भारत ने अपनी खुफिया निगरानी बढ़ाई है। जनरल द्विवेदी ने हाईलाइट किया कि ट्राई सर्विस अभियानों की क्षमता किसी भी दिशा में तैनात है। बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ गहरा है। इससे उनकी सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो भारतीय सिक्योरिटी इंटरेस्ट का सामना करे। ज्यादा उंगली करेंगे तो उंगली उन्हीं की तशरीफों में घुसाने में भी टाइम नहीं लगेगा, समझे? कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्तों ये साबित किया कि भारत डीप रूटेड यानी कि किसी भी देश के अंदर जाकर हमलों को कर देने में माहिर है, जो बांग्लादेश के आतंकी लॉजिस्टिक्स को भी प्रभावित कर सकता है। जनरल द्विवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा ड्रिवन अप्रोच ने दिखाया कि भारत की तैयारी मल्टीपोलर है, जिसमें बांग्लादेशी सीमा पर नई ब्रिगेड तैनाती भी शामिल है। चाइना इंटेंशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना के लिए भी भरपेट सेवा की गई है। चीन के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर का अर्थ सीधा है कि भारत अब ग्रे जोन ऑपरेशंस में चीन की तरह माहिर हो गया। जनरल द्विवेदी ने लद्दाख और पूर्वोत्तर में चीनी घुसपैठ का जिक्र किया, लेकिन ऑपरेशन की ट्राई सर्विस सक्सेस ने यह साबित किया है कि भारत की स्ट्राइक क्षमता LAC पर भी प्रभावी होगी। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की नई यूनिट्स का मेंशन किया जो दुश्मन को चौंकाने के लिए तैयार है। चीन को यह संदेश मिला कि भारत का एयर डिफेंस ड्रोन मिसाइल हमलों को रोक सकता है, जैसा पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। 2047 के विजन में सेना की भूमिका चीन की मिलिट्री एम्बिशन को चुनौती देगी। अब चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस हिसाब से ट्रंप बावला हुआ काम कर रहा है, उसके पास यानी चीन के पास भी भारत के साथ मिलकर काम करने के अलावा और कोई इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है जिससे कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को काउंटर कर सके। अब आप मानिए या ना मानिए, लेकिन चीन के साथ भारत का सहयोग अमेरिका के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं है। वहां चाइनीज इस बात से पहले ही खार खाए हुए बैठे हैं कि वेनेजुएला में ट्रंप के आने के बाद से पूरे इलाके का तेल अब अमेरिका के अंडर गया है, जो सीधे चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ है। चीन का वेनेजुएला में $100 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था, जो अब डूब चुका है ऑलमोस्ट। ऐसे में उसके पास भारत के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई ठोस ऑप्शन नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब दिक्कत यही है कि चीन की आंख कितनी भी छोटी हो, लेकिन नाक पल्ली पार तक लंबी है। अभी कल ही चीन ने कश्मीर के एक हिस्से को अपनी टेरिटरी बता दिया। ऐसा तब है जब उसके पास हमारा अक्साई चीन भी पड़ा हुआ है। चीन मुख्य रूप से अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और शक्सगाम वैली जैसे भारतीय इलाकों पर अपना दावा करता है। भारत इन दावों को खारिज करता है और इन्हें अपना अभिन्न अंग भी बताता है। इन दावों से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। हालांकि डिसएंगेजमेंट के प्रयास जारी हैं, क्योंकि दोनों ही देशों को पता है कि सेंटीमीटर जीतने के लिए मीटर नहीं छोड़ा जाता। शक्सगाम वैली जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंपा गया था, जाहिर सी बात है कि उसने वो इलाका चीन को बेच दिया था। उस पर भी हालिया दावा किया गया है, जहां CPEC के तहत निर्माण हो रहा है। इसके जवाब में भारत ने क्लियरली बोला है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा है और रहेगा। वहीं शक्सगाम वैली पर 1963 का चीन पाक समझौता अवैध है। About the CPEC 2.0, we do not accept it and we consider that it is a illegal action which is being carried out by the two nations. बाकी दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया का ये जानना चाहता है कि क्या 2026 फिर से युद्ध वाला साल बनेगा। वेल, एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से इसका जवाब देते हैं, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां इसका जवाब अपने हिसाब से देती हैं, सेनाएं इसके लिए तैयारी और जवाब अपने हिसाब से देती हैं। पर हर एक युद्ध का एक प्राइस होता है, एक कॉस्ट होता है। कोई भी देश वॉर में पड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को कभी कमजोर नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर युद्ध ही एक ऑप्शन है तो किया भी जरूर यही जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या है विचार, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ये लाइन बहुत सही बोली। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को खराब कर कर युद्ध नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऑप्शन है कुछ ना बचे और वो सर के ऊपर चीजें निकल जाती है, तो फिर आपको करना ही पड़ता है भैया ऑपरेशन, जैसे अभी करा था हाल फिलहाल में। और ये चीज है, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ेगा, उसकी रोजी रोटी ही वही है, बाहर से पैसा लेना, टेररिज्म कर रहा, ये ड्रामे कर रहा, वो इसी चीज में इंडल्ज रहेगा। जिसको आती ही जो चीज है, जिसके अंदर ही नफरत भरी पड़ी है हमेशा से ही, और जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान बहुत ही मतलब उनको गिफ्ट में मिला है या कुछ है, भैया बंटवारा करके मिला था वो, ठीक है, और उसके बाद भी तुम्हें चुन ली है ये और मिल जाए वो मिल जाए। ये वो वाली बात नहीं होती है कि एक तो हिस्सा मिल गया उसके बाद भी ये भी लूट लूं, वो भी लूट लूं, ये भी ले लूं। ये चीज है, और ये इसी नियत में ये देश बर्बाद हो रहा था। नियत इनकी इतनी खराब है, ठीक है, और ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी ऊपर के लोगों की नीयत खराब थी, वो तो अपनी जेब भर भर के निकल जाते हैं। उनकी नीयत क्या होता है, फिर लोगों की नीयत भी खराब हो जाती है, नफरत पाल लेते हैं, और उसके चक्कर में आम जनता वहाँ की सफर कर जाती है। आपने पॉइंट भी शेयर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चाइना वाला एंगल है, चाइना भाई कभी भी आप चाइना को वो भी नहीं मान सकते कि हाँ ये लॉन्ग टर्म फ्रेंड है या लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छी रहेगी, क्योंकि
वो जब उनको लगेगा कि हाँ भैया सब सही चल रहा है, अमेरिका अपने में बिजी है सब, तो तब अपना वो वो अपना, दावा ठोक हाँ। देगा कि भैया ये चीज मुझे चाहिए। समझनी चाहिए ये चीज हो नहीं सकती, क्योंकि आप ये समझो कि जब बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान ये हमारे ऐसे पड़ोसी है जो इन कि पे, भैया हाँ। टाइम एंड अगेन आपको तकलीफ देंगे ही देंगे। तो ये चीज बड़ी सोचने वाली बात आ जाती है। लेट्स सी क्या होता है आगे फ्यूचर में। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।